नमस्कार। ज्ञान तृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं क्रिया योग के गुरु निवेद जी, और आज हम उनसे क्रिया योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। नमस्कार निवेद जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत जी, साधकों के बहुत से प्रश्न हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा उन्हें जब मिलेंगे तो वो जरूर संतुष्ट होंगे। पहला प्रश्न आपसे यही है, यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा बताएं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं क्रिया योग का गुरु नहीं हूं, मैं एक साधक हूं। जी जी जी। अ, गुरु हमेशा साधक के रूप में ही रहते हैं और वो अपने आप को गुरु स्वीकार नहीं करते। ये अपने आप में एक अहंकार को नीचे रखने का एक तरीका है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप ऐसा कह रहे हैं। और क्रिया योग के गुरु बहुत हमेशा बाबा जी ही होते हैं। जी जी और बाबा जी किसी के थ्रू सब काम करवाते हैं। तो जी अगर उन्होंने मुझे एक माध्यम बनाया है किसी को क्रिया योग सिखाने के लिए, तो मैं बहुत उनका आभारी हूँ। अदरवाइज मैं सिर्फ एक साधक हूँ। क्रिया योग की यात्रा 30 साल की उम्र तक मैं आध्यात्म को मानता भी नहीं था। नौकरी करता था मैं, और बहुत खुश था मैं जिंदगी में। एक यही था कि करियर बनाना है, और उसके अलावा कुछ नहीं। मुनि मेरी वाइफ, वो थोड़ा आध्यात्म में रुचि रखती थी, बट मुझे कुछ रुचि वगैरह नहीं थी। एक बार मुनि ने मुझे ये बताया कि उसको पता चला है नाड़ी शास्त्र के बारे में। नाड़ी शास्त्र वो विज्ञान है जिसमें हर एक के बारे में एक स्वामी अगस्त ऋषि ने एक पत्ते में उनका फ्यूचर, उनका पास्ट वगैरह सब लिखा हुआ है। तो मुनि को अकम्पनी करने के लिए मैं चला गया था, और मुनि और मेरा दोनों का ही पत्ता निकाला। तो जो पत्ते में जो चीजें लिखी थी उससे मैं काफी एस्टोनिश हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों साल पहले किसी ऋषि ने मेरे बारे में जो लिखा, मेरी माता का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरे भाइयों का नाम, मेरे भाई क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, मेरी मिसेज का नाम, मतलब काफी चीजें आई जो उसमें सत्य थी। तो वो मेरा पहला पहला पड़ाव ये था कि मैं सोचूं ये ऐसे कैसे हो सकता है। अदरवाइज एस्ट्रोनॉमी वगैरह किसी से मैं बिलीव नहीं करता था। ये रखते हुए फिर मैं लाइफ में आगे चल रहा था, नौकरी कर रहा था, बट दुविधा में जरूर था मैं कि ये क्या चीज है। और नाड़ी शास्त्र के बाद निकलते निकलते वहां पे पंडित जी ने मुझे एक चीज और बताई कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, और कुछ थोड़ी बहुत चीजें उन्होंने मुझे बताई। इस चीज के 1 साल बाद मुझे बॉम्बे जाना पड़ा किसी ऑफिस के काम से। सुबह जाके उस दिन मैंने ये सोचा कि चलो टैक्सी में नहीं जाते, अपनी गाड़ी में ड्राइव करके जाते हैं। तो सवेरे मैं चला गया ड्राइव करके, और रात में वहीं पे रुकना था। काफी लोग आए हुए थे तो मेरा होटल में इंतजाम भी हो गया था रहने का। पता नहीं रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे मुझे क्या सूझा, या आठ 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 एक बजे मुझे क्या सूझा। मैंने बोला ऑफिस वालों को कि मैं अब वापस जा रहा हूँ पुणे, मेरा काम हो गया है, और नेक्स्ट डे की मीटिंग मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। और उस दिन हम लोग की एनिवर्सरी भी थी, तो मैंने कहा मुनि को आके थोड़ा सरप्राइज दे दिया जाए। तो रात के 8 साढ़े 8 बजे बॉम्बे से मैं चला पूना के लिए। 11 बजे के आसपास रास्ते में पता नहीं मुझे क्या हुआ, शायद नींद लग गई या क्या, 100+ की स्पीड थी। एक स्टेशनरी ट्रक को मैंने जाके मार दिया। ओ। और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, मतलब गाड़ी तो ऐसी थी कि मेरी पूरी क्रश हो गई। वो गाड़ी दोबारा नहीं चल पाई। लोग जितने भी आते थे वो यही बोलते थे कि कितने लोग थे, कितने मरे। बट समहाउ मैं निकल गया, मुझे कुछ नहीं हुआ।
थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे। रात के 11 साढ़े 11 की बात है ये। गाड़ी टो वगैरह कर करा के करीब 3 साढ़े 3 बजे मैं घर पहुंचा। मेरे थोड़ा छाती में दर्द था और रिस्ट में थोड़ा पेन था। ओके। तो वापस आके फिर मुनि से बात बात करके फिर मैं सो गया। मुनि उस टाइम क्रिया योग के गुरु को एक फॉलो करती थी और उसने शुरुआत कर दी थी क्रिया योग, ब्रीदिंग वगैरह करने की शुरुआत कर दी थी। तो नेक्स्ट डे मैं पूरा दिन सो रहा था क्योंकि रात बड़ी लंबी थी। दिन में खाने के लिए उठा तो मुनि ने मुझे बोला कि गुरुजी से मैंने बात करी है और गुरुजी शाम को ऑफिस के बाद मिलने आएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। एक या दो बार बस मैं गुरुजी से बस मिला था उससे पहले। तो शाम को 6 बजे गुरुजी का फोन आया मुनि के पास कि मैं आ रहा हूं। उनका ऑफिस 10 मिनट की दूरी थी हमारे घर से। मैं पूरा नहा धो के मैं रेडी था कि चलो आ रहे हैं गुरुजी तो मिल लेते हैं। पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, पूरा फ्रेश था मैं, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्यों मुझे नींद आ गई 5 मिनट के लिए। और जब मैं सोया तो सपने में गुरुजी आए और उन्होंने बोला जो तुम्हें छाती में दर्द है डरो मत, ठीक हो जाएगा। 5 मिनट में मैं सो के उठा, मेरा छाती में दर्द नहीं था, सिर्फ रिस्ट में दर्द था। उसके बाद गुरुजी जब आए, मुनि नीचे गई, गुरुजी को लेके आई। गुरुजी आए ऊपर, सीधा मुझसे हाथ मिलाया कि आपको बाबा जी ने बचा लिया। और जब उन्होंने हाथ मिलाया तो मेरा रिस्ट का भी दर्द जा चुका था। ओ। वो दूसरी बार था जब मैंने ये सोचा। एंड जो नाड़ी वाला पंडित था उसने जाते जाते मुझे यही बताया था, आप गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइए, एक आपका एक्सीडेंट लिखा है जो रात में होगा, आप अकेले होंगे उसमें, बहुत मेजर होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं। तो ये 1 साल पहले नाड़ी शास्त्र में बताया गया था। 1 साल बाद गुरु जी आए और उनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, जिसकी वजह से मैं सोच में पड़ गया। और मैं इस टाइप का इंसान हूं जो बहुत ज्यादा सोचता हूं। मुनि मुझे बताती है कि मैं जबरदस्ती की चीज भी सोचता रहता हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती की चीज जब तक उसका कुछ आंसर ना मिल जाए मैं सोचता ही रहता हूँ उसके बारे में। तो ये जो घटना घटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मेरी लाइफ में, क्योंकि जो भी अभी तक मेरे दिमाग में सोच थी उसके परे या उसके ऑपोजिट चीजें होने लग गई थी। और ये हो रहा था कि ऑफिस के काम में मेरा मन नहीं लगता था। मैं यही सोचता था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर गुरुजी ने ये बताया कि आप क्रिया शुरू कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, क्रिया मैंने शुरू कर दी, जो जो प्रोसीजर था। लेकिन ऑफिस का काम करते करते इसमें ध्यान देना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो एक दिन मैंने सोचा, डिसाइड करा, बिना मुनि को बताए, बिना किसी को बताए, मैंने ऑफिस में रेजिग्नेशन दे दिया। ओ। और वापस घर आया और मुनि को बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी। सभी हैरान थे जी जी और जी। सभी ने कोशिश करी मुझे समझाने की। मेरा बॉम्बे के बॉस ने तो बहुत ही ज्यादा कोशिश करी, उसने बोला कि मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बट देन आई वाज वेरी क्लियर कि अब ओके। जो मुझे पाथ जिसमें जाना है उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे दिमाग में सवाल आ गया है तो उसका जवाब मेरे को जानना ही है। ये 2003 की बात है। 2003 में आप कह सकते हैं मेरी आध्यात्म की जर्नी शुरू हुई। और एक ही लक्ष्य था मेरे दिमाग में कि मुझे आंसर जानना है, बस। बहुत ही सुंदर आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है जीवन के बारे में, और जो गुरु आपसे मिले। और काफी ये शॉकिंग है कि कैसे कोई पहले से ही जान सकता है कि क्या घटना घटने वाली है। और मैं भी अगर आपके जगह होती तो मुझे भी बहुत अचंभित होती, एस्टोनिश्ड होती कि कैसे हो सकता है ये। और मैं भी शायद बिलीव नहीं करती शुरुआती तौर पे, लेकिन जब घटना इतने सही रूप से और जैसे बताया गया है वैसे ही हो जाए
तो और उसके नाड़ी शास्त्र में ये हजारों साल बात पहले के अगस्त बिना ऋषि ने रहा लिखा भी है। नहीं जा सकता। जी जी। बहुत नाड़ी बहुत शास्त्र। अजीब बात है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जी। आपका जो एक्सपीरियंस है उसको जानकर नाड़ी शास्त्र के बारे में। और जो गुरु जी हैं आपके, क्या आप उनका नाम साझा करना चाहेंगे गुरु जी गुरु का, जी अब अपने जिन्होंने शरीर में बताया? नहीं रहे। हम लोग प्यार से उनको गुरु अच्छा जी ही बोलते हैं अब। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फिर भी। इस यहाँ से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। जी। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ होता, तो स्वाभाविक सी बात है वो उससे आकर्षित होता मार्ग से भी, और उस मार्ग पे चलने के लिए वो विवश है अब ऐसी घटनाओं का सामना करने के बाद। दूसरा प्रश्न आपसे है निवेद जी, कि आध्यात्मिक यात्रा में क्रिया योग का क्या महत्व है? जैसे अन्य बहुत से मार्ग हैं अध्यात्म में, क्रिया योग को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कैसे ये दूसरों से भिन्न है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं क्रिया योग का गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ एक साधक हूं। जी और मैं जी जी। जो आपको बताऊंगा वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहेगा। और जैसे बहुत मैंने अच्छा है कि आपको हम बताया। भाग्यशाली हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि आप अपना अनुभव साझा करेंगे। नहीं तो अभी ज्यादातर यही होता है कि लोग कुछ पढ़ी पुढ़ाई बातों को ही रिपीट करते हैं। सो प्लीज इनफैक्ट मैं कैरी ऑन। ये बताऊं कि मेरा एक गुरु और है जो मुनि है। और वो क्यों है मैं आपको ओ बता देता हूं। जी क्योंकि जी जी। मेरे को गुरुजी ने क्रिया की दीक्षा दी थी और उन्होंने बताया था कि ये ब्रीथिंग आप करते रहिए। लेकिन ब्रीदिंग करते हुए उसी बीच में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, कोई बचा नहीं था मुझे बताए कि उसका क्या मतलब जी है। तो जी वो जी। मैं मुनि के साथ शेयर करता था। और जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंसेस मुनि के साथ शेयर करता था, मुनि स्वामी परमहंस योगानंदा जी की गीता निकाल के लाती थी और उसमें मुझे पढ़ के सुनाती थी कि इसका ये क्या मतलब है। तो जो मुझे एक्सपीरियंस होते थे उसकी थ्योरी जो है मुझे सारी की सारी मुनि ने ही बताई। अदरवाइज मैंने आज तक कोई किताब भी नहीं पढ़ी है। शायद सिर्फ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है, वो भी मुनि के कहने पे। अदरवाइज मेरा कोई शौक नहीं था उसको पढ़ने का। मैं समहाउ इतना कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता कि मैं किताब या किसी प्रवचन या किसी स्वामी को सुन सकूं। मेरा जो है एक्सपीरियंस वो मेरा खुद का है। इनफैक्ट मेरी भी ऐसी थिंकिंग है कि जो गीता में भी लिखा है वो मासेस के लिए है। और जो मासेस के लिए है वो शायद मेरे लिए नहीं है। और जो ऑब्वियसली। मेरे लिए है वो भगवान मुझे डायरेक्टली बताएंगे। किसी और किताब के थ्रू या किसी और के थ्रू मैं वो नहीं सुन सकता। तो मेरे एक्सपीरियंसेस में जो भी मैं मुनि के साथ शेयर करता था और वो गीता या और किताबों में वो बताती थी इसका क्या मतलब है, मेरे जितने भी ज्ञान है वो उसी से ही हुआ है। तो एक तरफ से ये देखें तो मुनि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट गुरु रही मेरी जर्नी में। मेरा जो 2003 में मैंने आपको बताया जो एक्सपीरियंस रहा है, उससे मैं इतना प्रभावित था कि मेरा एक ही सोच जो है एक ही दृष्टि में एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। और उस टाइम पे मुझे कोई कोई भी तरीका बताता, जैसे मुनि बताती हैं 112 तरीके दिए हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, मुझे कोई भी अगर कुछ भी बताता मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेता, अगर मेरे दिमाग में यह है कि उसका आंसर मिलना है। उस टाइम क्योंकि क्रिया योग गुरु मिले, उन्होंने जो जो बोला मैंने पूरा फॉलो करा। और हुआ ये कि वो एक प्रोसीजर है, क्रिया योग अगर देखा जाए तो एक प्रोसीजर है जिससे जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने भीतर की जर्नी में जा सकते हैं। बाकी जो है डिटेल्स तो वो तो मेरे ख्याल से क्रिया योग गुरु ही बता सकते हैं कि ये क्या करता है साइंटिफिकली, ये इसमें कैसे ये काम करता है। बट इसको करते करते मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस होने लग गए। और वो एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि मेरी लाइफ पूरी बदल गई, जो मेरी थिंकिंग थी पूरी बदल गई। और आपके साथ शेयर करना तो बड़ा मुश्किल है कि उसके बाद क्या हुआ। कुछ ऐसी घटना जो आपको लगता है कि
सबको, साधकों को भी इसका पता चलना चाहिए। कृपया साधुओं के शेयर लिए तो कीजिए, बस साझा इतना कीजिए। मैं बोलूंगा कि अगर आपने कोई भी पाथ चुन लिया है, कोई भी जी। बात, और आपका अगर दिमाग में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको इस जर्नी में आपको हर सवाल जो आपके हैं उसका आंसर जानना है, तो आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करते रहिए। उसका आंसर आपको अंदर से, तभी शायद रियलाइजेशन को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ओके। आंसर है वो सिर्फ अंदर से आता है। बाहर का जो भी कोई इंसान उसको जो बोलेगा वो आप सुन सकते हैं, ज्ञान तो बहुत हम्म। लोग देते हैं, लेकिन जो जी। रियलाइजेशन होती है वो अंदर से हम्म। ही होती है। और जिसने भी ये डिसाइड कर लिया है कि ये पाथ फॉलो करना है, आप ब्लाइंडली फॉलो करते रहिए और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर वो गलत पाथ है तो आपको अंदर से आ जाएगा कि गलत है, और अगर वो आपके लिए ठीक है तो आपको रास्ता मिल जाएगा। बाबा जी आपके साथ हमेशा रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने साझा किया। और मैं सभी दर्शकों से ये साझा करना चाहूंगी कि जो मुनि के बारे में आप बता रहे हैं, वो आपकी बेटर हाफ है, धर्म पत्नी है। और कितना सुंदर सफर है कि पति पत्नी साथ में, हस्बैंड वाइफ साथ में ही इस आध्यात्मिक यात्रा में है। और निश्चित ही तौर पे ऐसी स्थितियों पर प्रगति होनी ही है। तो बहुत ही ऐसा कम देखा जाता है कि एक साथ जो कपल है वो साथ में यात्रा कर रहे हैं। इससे सुंदर और कुछ हो नहीं सकता। निवेद जी, अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। क्रिया योग जीव के सांसारिक जीवन को सहज बनाने में क्या सहायता प्रदान करता है? यदि करता है तो कैसे? क्रिया योग बिल्कुल करता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा क्रिया योग नहीं, कोई भी मार्ग आप चुनिए, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे क्रिया योग हो, शक्तिपात हो, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, कोई भी मार्ग आप ले लीजिए, आपका जीवन सफल बनाएगा। जी। जीवन के लिए, आध्यात्म के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में शुरुआत कैसे होती है। मैं अगर ये बोलूं, या तो आपके दिमाग में प्रश्न हो और उस प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए, या आपकी जिंदगी में अगर कोई घटना घट गई हो, तभी इंसान अध्यात्म के बारे में सोचता है। यही जैसे कबीर जी बोलते हैं, सुख सुख में सुमिरन, सॉरी, सब करे दुख में, हाँ, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो कोई। सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो जी। जिसकी भी ये जर्नी शुरू होती है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो उसको मैं एक प्रश्न बोलूंगा कि आपके दिमाग में एक प्रश्न आ चुका है। हम्म। वो जब तक प्रश्न का उत्तर ना मिले तब तक आपकी जिंदगी उसमें उथल पुथल रहेगी। और जहां आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया तो आपकी जिंदगी सिंपल हो जाएगी। लेकिन मैं इसमें एक चीज और बोलूंगा, आध्यात्मिक में प्रश्न के उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। प्रश्न तो करोड़ों होते हैं, आप उत्तर जी। देखने जाएंगे तो कुछ हजारों में मिल जाएंगे, लेकिन कितने सारे प्रश्न हैं जो खत्म नहीं होते। मेरी जिंदगी में जब मैंने शुरू करा था, तो मैंने जैसे बताया, प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं गया था, और जब मैं क्रिया करता गया, सडनली एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे प्रश्न ही खत्म हो गए। तो जब अगर मैं सोचूं कि अब मैं किस पाथ में हूं, मैंने एक जर्नी शुरू करी थी जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और मैंने दिमाग में सोचा था कि इसका एक ये एंड पॉइंट है। एंड ओके। पॉइंट क्या होगा, जिसको लोग बोलते हैं रियलाइजेशन, या निर्विचार की स्थिति भी बोलते हैं ऐसे। करेक्ट, बहुत सारे उसमें ये बोलते हैं, या जब आप रियलाइज कर लें कि एनलाइटेंड और समथिंग, करेक्ट, बोधित्व को प्राप्त करना। हाँ। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट थी इस जर्नी में, और एक एंड पॉइंट था इस जर्नी में। तो जी। मैं उस एंड पॉइंट की तरफ निकला था, लेकिन रास्ते में मेरे सारे प्रश्न गायब हो गए। हम्म। तो उस स्टेट में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मैं कर क्या रहा हूं। मेरे तो कब कुछ पता ही नहीं है मुझे।
प्रश्न ही गायब हो गए। आप धरती पे रहते हैं, ऊपर की जर्नी में गए, सडनली स्पेस में चले गए, जहां पे ग्रेविटी भी खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं, ब्लैक होल में है, अंत नहीं दिख रहा। हम्म। तो बाद में जैसे जैसे मुनि ने मुझे गीता या अन्य किताबों का मतलब बताया, उससे काफी चीज क्लियर हुई। और आज मैं उसी स्टेट में ही जी रहा हूं। बहुत बहुत ही अच्छा है अनुभव। और जैसे कि आपने कहा कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आप विश्वास करते हैं, ये एक हेल्दी अध्यात्म की निशानी कह सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म के नाम पे बहुत ही ज्यादा र्यूमर फैलाया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष अनुभव है अपने जीवन का, उसी से हमें समझ आता है कि हमारी प्रगति कहाँ तक हुई। बिल्कुल। और जी, और जैसे कि आपने इतना सब कुछ साझा किया है यहाँ पर, उससे निश्चित तौर पे ही यह समझ आता है कि किस प्रकार से क्रिया योग जीवन को सहज बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है और सहायक सिद्ध होगा। अगला प्रश्न आपसे है कि यह मार्ग की साधना, यह मार्ग जो है, यह किस मार्ग की साधना है? क्या इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए साधक में कोई विशेष योग्यता का होना आवश्यक है? कुछ ऐसी विशेष योग्यता होनी चाहिए इस मार्ग में आने से पहले? विशेष योग्यता तो यही है कि आप जी। अ, कितना आप में प्यास है कि मुमुक्षत्व आपने, जिसे बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं हम। बिल्कुल, कितना, जी कितनी जी प्यास है, कितनी जिज्ञासा है इस मार्ग में चलने के लिए। ये जी। सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। मैं तो काफी लोगों को जानता हूं जो हर मार्ग की जानकारी लेना चाहते हैं। और जैसे मेरे गुरुजी मुझे बोलते थे कि आम का स्वाद, लोग हैं जिन्होंने पीएचडी भी करी होगी, विशेष अलग अलग किस्म के आम हैं, मोटी मोटी किताबें लिख दी हैं कि किस आम में क्या है, क्या नहीं है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। लेकिन स्वाद अगर आम का चखना है, तो जब तक आप आम खाओगे नहीं, तब तक आपको नहीं पता चला। आप जितनी भी पीएचडी कर लो, डबल ट्रिपल चौपल, जितनी भी आप पीएचडी कर लो, आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दो आम के बारे में जानकारी में, लेकिन एक क्षण रखता है, वो आम की एक फांक आपने अपनी जीभ में डाल ली, उसके बाद आपके पास कोई प्रश्न नहीं है कि आम का टेस्ट क्या है। मेरे गुरुजी यही बोलते थे कि भूल जाओ आम के बारे में या पेड़ गिनना, सिर्फ एक आम खाओ। आम खा लोगे तो और तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। यही है हर एक के लिए कि आपको कितना चाहत है वो आम खाने की। और अगर आम खाना है तो पेड़ मत गिनो, आम के बारे में कुछ मत जानो, खा लो आम, बस बहुत है। एक क्षण बहुत है, उसके बाद और कुछ जरूरी नहीं। यही सबसे साधकों को, जैसे आपने कहा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि लोग आम खाने से पहले आम का सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। और कहीं ना कहीं वो एक इंफॉर्मेशन के चक्कर में पड़े हैं, कुछ डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, और उसी के चक्कर में वो जो एक्चुअल जो उसका स्वाद है आम का, वो लेना भूल जाते हैं। जैसे कि आपने अपरोक्ष अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव की बात की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। आम के बारे में जानना है तो उसको खाकर ही देखिए, उसके स्वाद को स्वाद का अनुभव लेके देखिए, तभी उसकी जानकारी होगी। बहुत ही सुंदर उत्तर है। मैं निवेद जी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो क्रिया योग की साधना होती है, इसे हम किस मार्ग में लेंगे, किस मार्ग का है ये हिस्सा? कुछ लोग इसको योग मार्ग बोलते हैं, कुछ जी। लोग इसको शक्तिपात भी बोलते हैं। मेरा जो मानना है, आप किसी भी मार्ग में हो, किसी भी पाथ में हो, वो अधूरा पाथ है। जैसे अगर मैं योग करता हूं, तो जब तक जी। भक्ति नहीं होगी मुझ में, जब तक बाबा जी से मुझे प्रेम नहीं होगा, तब तक मैं आगे जान नहीं पाऊंगा। अगर मैं शक्तिपात में भी हूं, और जब तक मुझे अल्टीमेट ज्ञान के बारे में नहीं पता होगा, तब तक मैं अधूरा हूं। तो जो ये शक्तिपात है, ये ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है,
जितने भी मार्ग हैं, कर्म योग है, ये सब के सब एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। और उस पॉइंट पे आने के बाद की जो जर्नी है वो सब मार्ग वालों की सेम रहती है, ये मेरा मानना है या जानना भी है। तो आप जी स्टार्ट किसी भी पाथ से करेंगे, वो अधूरा रहेगा जब तक बाकी पाथ उसमें मिल नहीं जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, ज्ञान मार्ग में कहीं ना कहीं समर्पण का बहुत महत्व है। और समर्पण कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर ये भक्ति मार्ग आ गया। कुछ अन्य मार्गों का भी इसमें आप देख सकते हैं, जैसा आपने बताया कि योग मार्ग भी इसमें सम्मिलित है। और सभी मार्गों को यात्रा करते हुए फिर, जैसे कि मैं ज्ञान मार्ग से हूँ, तो अंतिम जो होता है, कहा जाता है कि ज्ञान से ही फिर वो, ज्ञान का बीज पढ़ते ही फिर वो सारी क्लैरिटी आ जाती है, एक तरीके से स्पष्टता आती है कि क्या जाना गया, अपने बारे में, स्वयं के बारे में जाना जाता है। तो सही कहा आपने, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्रिया योग की साधना के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कितना समय लग जाता है, और या इसकी अवधि आप कितना लेंगे? एक निश्चित कोई समय या काल आप बोल सकते हैं क्या कि नहीं, इसमें कितने कोई समय तक? समय काल नहीं है। जी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक सांस ली और उनको ज्ञान हो गया, और लोग ऐसे भी हैं जो जन्मों से कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ होगा। तो इसमें ऐसे कोई अवधि नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा। जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि निश्चित अवधि नहीं है। जिस प्रकार से जब बोला जाता है, गुरुजी, मेरे भी गुरुजी हमेशा तरुण प्रधान जी हैं, जो कि हमेशा इस बात को बोलते हैं कि जो फल पक जाता है उसे तोड़ लिया जाता है। जी। तो जब साधक परिपक्व है, उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है और वो वाकई में उस ज्ञान का अधिकारी बन जाता है, और उसको निश्चित रूप से वो ज्ञान फिर पूर्णतः उसके भीतर तक उतरता है, उसके लिए समय नहीं लगता। यात्रा तो पहले हो चुकी होती है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा उत्तर है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे है कि हर आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम लक्ष्य शून्यता ही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक प्रकार से हम कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में चलकर खाली होने की ओर ज्यादा, या मतलब उसको महत्व दिया जाता है, खाली होने की विधि को ज्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे वो योग मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो। भक्ति मार्ग में भी समर्पित कर दिया जाता है अपने आप को। तो एक तरीके से व्यक्तित्व का समर्पण इसमें बहुत महत्व है। और जिस प्रकार से योग मार्ग है, तो उसमें आप देखेंगे कि योग विधि से एक तरीके से मन को अनुशासित किया जाता है, उसके बाद ही कुछ संभव है। उसी प्रकार से शून्यता का कितना महत्व है, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे क्रिया योग के दृष्टिकोण से? बहुत महत्व है। आप शून्यता बोलिए, आप रियलाइजेशन बोलिए, आप माइंडलेसनेस बोलिए। जब इंसान अपनी जर्नी शुरू करता है आध्यात्म में, तो एक गोल लेके चलता है। तो गोल वही है, उसके अलग अलग नाम है। शून्यता, बिल्कुल शून्यता एक गोल है। लेकिन इंसान जो है वो, मेरा ये मानना है, इंसान जो है वो शून्यता तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि अगर वो शून्यता तक पहुंच गया तो वो इंसान नहीं है। मीरा जो है कृष्ण के डिवोशन में लीन थी, लेकिन जब तक वो मीरा थी तब तक वो जी पहुंची नहीं थी, तब तक वो शून्यता नहीं थी। जी जिस दिन वो कृष्ण में समर्पित हो गई, उस दिन वो मीरा नहीं रही। जब वो शून्यता हो गई तो वो मीरा नहीं बची। तो ये थ्योरी में कहना बहुत अच्छा है कि शून्यता है, रियलाइजेशन है, जो भी कुछ है। लेकिन जब तक इंसान इस शरीर में है, लॉज ऑफ द नेचर तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शून्यता अर्थात यहाँ पे इस बॉडी आउट ऑफ, कहने का अर्थात ये है कि भौतिक जगत से परे जाना। जैसे भौतिक शरीर है, इससे बहुत ही ज्यादा एक जुड़ाव रहता है, लगाव होता है, एक तरीके से आसक्ति होती है। और हर मार्ग में इस बॉडी से जो आसक्ति हुई है, उससे छुड़ाना या उसके परे देखने की एक दृष्टिकोण प्रदान करना, ये गुरु करता है, मेरा ये मत है। तो आपने भी बिल्कुल सही कहा कि जब शून्यता तक पहुंचा जाएगा तो व्यक्ति ही नहीं बचता। जी, निवेद जी, आपसे एक और प्रश्न है कि गुरु का क्या महत्व है आध्यात्मिक
यात्रा में? अपने अप्रोक्ष अनुभव से बताइए। गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब आप जर्नी अपनी शुरू करते हैं तो आपको मालूम नहीं होता है क्या डायरेक्शन है या किस डायरेक्शन में आप जाना शुरू करें। तो उसमें एक आउटसाइड इंसान ही है, मैं तो बोलूंगा, जब तक वो बॉडी में है तो वो इंसान होता है। तो एक आउटसाइड इंसान जो है वो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको कैसे कहाँ चलना है, जिसकी आप बात मानते हैं और उस दिशा में आप निकल पड़ते हैं। वो दिशा ठीक है कि नहीं है ये इमटेरियल हो जाता है। आपकी अगर कितना आप इंपॉर्टेंस अपनी यात्रा को देते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो दूसरे आदमी ने बताया है कि किस डायरेक्शन में आप जाएं, वो थोड़ा सा अगर आप चलते रहेंगे तो इतना उसमें महत्व नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद होता क्या है कि आप अपनी बात मानने लग जाते हैं। जो आंसर्स हैं वो आपके अंदर से आने लग जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो एक्चुअल गुरु है वो आपके भीतर ही है। बाहर 100 जने 100 अलग बातें कर रहे हैं, किसी एक की बात आपको क्यों समझ आती है? क्योंकि जो आपके भीतर है उसके साथ वो मैच हो गया। तो आपको लगता है कि वो बाहर वाला गुरु है, जबकि मैं उसको सिर्फ एक अध्यापक बोलता हूं। तो जी। आपका गुरु अंदर है। और दूसरा ये है कि अगर ये यात्रा जीव की शिव तक होने की है, जो बोला गया है विज्ञान भैरव तंत्र में, मैं ही जीव हूं, मैं ही शिव हूं, और ये यात्रा है मेरे शिव होने की, तो वो बिना गुरु के वो यात्रा नहीं हो सकती। तो वो गुरु भी मैं ही हूं। और ये कब मैं रियलाइज करूंगा मैं गुरु हूं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि बाहर का इंसान वो मुझे रास्ता दिखाए मेरे शुरुआती जन्म। जी, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है कि गुरु केवल इशारा करता है, समझना तो स्वयं को है। और वास्तव में जो भीतर का गुरु है वो बाहर के गुरु से मैच होता है, एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। कहीं ना कहीं वही गुरु आकर्षित करेगा आपको जो भीतर के गुरु से मैच करता हो। और इसी वही कारण सिख कहा में जाता है गुरु कि द्वार बोलते हैं कि जी जी अ, भगवान के जाने के लिए वो द्वार जहां पे गुरु है जी। उसका महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी मैं ही हूं। बहुत आप ही के रूप हैं सभी, हमारे गुरु भी तो मेरा ही रूप है। ये बहुत अच्छा, आप इस पे मनन करने की आवश्यकता है। गुरु कोई और नहीं, मेरा ही रूप है। और जो भौतिक रूप से आप गुरु मिलते हैं, जिसको आप भौतिक रूप से आपको लगता है कि हम उनसे बात कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप ही की छवि है। और केवल गुरु इशारा करता है, समझना तो आप ही को है। आपके भीतर का गुरु ही उसे जानकर पहचान कर उस राह पे चलता है। तो गुरु का बहुत ही जो महत्व बताया गया है वो आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही महत्व है। देखा जाए गुरु का, गुरु ही हाथ पकड़कर आपको वहां तक लेके जाता है जहां तक पहुंचने के लिए साधक को गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न लूंगी मैं यहाँ पे। क्या क्रिया योग की साधना क्या क्रिया योग की साधना का भी कोई दुष्परिणाम हो सकता है? यदि आपका ऐसा कोई अनुभव हो तो जरूर साझा करें। जी, क्रिया योग जैसे मैंने आपको बताया एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है। शुरुआत में थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज होती है जिसमें बॉडी का हर पार्ट, सर से लेके पांव तक जितने भी सेल्स होते हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं, जिसको हम लोग एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज भी बोलते हैं। उसके बाद थोड़े प्राणायाम है, जिससे होता क्या है, जो बॉडी में जो सेल्स आपके खुल गए हैं वो थोड़ा रिसेप्टिव हो जाते हैं क्रिया योग की एनर्जी लेने के लिए। क्योंकि क्रिया योग जब आप वो ब्रेथ लेते हैं इतनी पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में आती है। तो वो एनर्जी लेने के लिए आपकी बॉडी पूरी रेडी होनी चाहिए,
तभी आप आपकी वो जो ब्रेथ है, यू कैन डू जस्टिस टू टेकिंग अ ब्रेथ ऑफ क्रिया। यस। लेकिन अगर आप नहीं करते, बॉडी जैसे आपने हम्म। एनर्जाइज नहीं करी और एनर्जी आप ले लेते हैं, तो वो हानिकारक हो जाती है। या ये है कि आप एनर्जी आपने ली है, तो आपकी बॉडी एक रिसेप्टिव हो जाती है कि जो एनर्जी आपने ज्यादा ले ली है। जैसे होता क्या है, जैसे एक उदाहरण मेरे गुरुजी भी देते थे, अगर आप कोई भी मैली शर्ट पहन के बाहर जाते हैं और धूल लग जाती है उस शर्ट में, तो पता नहीं पड़ता है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन आप धुली और वाइट शर्ट पहन के बाहर निकलते हैं, थोड़ी भी धूल लग जाए तो वो दिख जाती है। तो क्रिया योग करते हुए, वो एनर्जी लेते हुए, आपकी बॉडी इतनी ज्यादा मैं क्या बोलूं, सेंसिटिव हो जाती है उसी से, सेंसिटिव हो सेंसिटिव हो जाती है। जाती है। जी। लेकिन आप रहे इस दुनिया में रहे, इस दुनिया में रहते हुए, और दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे मैं अपना बताऊं कि जब भी मैं बाहर अगर खाने चला जाता था, तो मेरा पेट अपसेट हो जाता था। ओ। तो क्रिया करते करते कुछ ऐसा हो गया कि मैं जरा अगर मसालेदार खाना खा लिया, या मिर्ची खा ली, या बाहर खा लिया, तो मैं बीमार पड़ जाता था। तो क्रिया करने से ये एक प्रॉब्लम और आ जाती है। और इनफैक्ट मेरे साथ हुआ क्या था कि मैं इतनी ज्यादा क्रिया करने लग गया था कि मेरे गुरुजी, उनको बोलना पड़ा कि आप कम कर दीजिए। मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ मुझे ये बोला होगा, बाकी सबको वो बोलते थे कि 2 बार करो, 3 बार करो। शायद पूरी जिंदगी में उन्होंने मुझे ही बोला होगा कि अब आप कम कर दीजिए। जी। बहुत अच्छी बात है, इसमें आपकी निष्ठा और लगन दिखती है कि कितना आप उसमें इन्वॉल्व हुए और किस किस चाव से, किस उसके प्रति इतने इतना समर्पण था कि आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे, और जितनी बताई जाती थी विधि उससे ज्यादा। तो ये भी एक सीख है साधकों के लिए कि गुरु के निर्देश अनुसार ही साधना करनी चाहिए। गुरु ने कह दिया कि अब रुक जाओ, तो वही रुकना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, जैसे कि निवेद जी ने किया। और विशेषकर क्रिया योग के जो साधक यदि सुन रहे हैं, तो उनको ये अच्छा अनुभव उन्होंने साझा किया है कि काफी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। मुझे लगता है कि निवेद जी, ये केवल क्रिया योग की साधना में नहीं, हर एक साधना में ये देखा गया कि बॉडी काफी सेंसिटिव हो जाती है आध्यात्मिक जो राह पर चल रहे हैं साधना के दौरान, क्योंकि एक प्योरिटी का जो लेवल है वो बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है। और जैसे भी कुछ इवन मुझे लगता है कि खाना तो दूर की बात है, इवन हम किसी नेगेटिव व्यक्ति से भी मिलते हैं, जो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है या नकारात्मक ऊर्जा वाले चीजों से जुड़ते हैं, तो भी उसका प्रभाव बॉडी पे पड़ जाता है। तो एक प्योरिटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है साधक के अंदर, ये मेरा भी अनुभव। जी। निवेद जी, अगला प्रश्न आपसे है। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ ही मिनट लगते हैं, राजा जनक जी एक अच्छा उदाहरण है इसका। कुछ ही मिनटों में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था अष्टावक्र जी के द्वारा। और ज्ञान मार्ग भी यही कहता है कि कुछ ही मिनटों में ज्ञान लेना संभव है। उसके लिए फिर इतना समय क्यों नष्ट करें साधक? आपको क्या लगता है, इतना समय क्यों लगाए, अपने जीवन का अमूल्य समय को क्यों इतना लंबी साधना में लगाए, या फिर ऐसा क्यों? आप अपना सुझाव यहाँ पे दें, अपना विचार, अभी अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करें कि जब ज्ञान इतने कम समय में संभव है, तो क्यों इतना लंबा समय हम किसी और साधना को करके लगाएं, जबकि ज्ञान तो वही मिलना है, आप अंतिम ज्ञान कोई वही भी है। साधना कर लीजिए, ज्ञान 1 सेकंड में ही प्राप्त होता है। जी। इंसान को तैयार होना होता है उस क्षण का, कि 1 सेकंड में ज्ञान प्राप्त हो जाए। और तैयार होने में पूरी जिंदगियां लग जाती हैं। आप जनक का जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जनक को कितना टाइम पहले लगा होगा वो 1 सेकंड में ज्ञान लेने के लिए, वो कोई नहीं जानता। जैसे मैंने बताया, क्रिया योग में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक सांस ली और उनको ज्ञान हो हम्म। गया। भक्ति में आप, डिवोशन में आप
अपने भगवान को, बाबा जी को अगर आपने मान लिया तो आपको ज्ञान 1 सेकंड में प्राप्त हो जाता है। तो आप किसी भी मार्ग में हो, मेरा मानना यह है, ज्ञान सिर्फ 1 सेकंड की बात है, लेकिन वो सेकंड के लिए आपको तैयार होने में, हो सकता है आपको योग करना पड़े, हो सकता है आपको भक्ति में जाना पड़े, हो सकता है आपको और कोई मार्ग कर्म योग में करना पड़े, हो सकता है ज्ञान मार्ग के एक्सपीरियंसेस में। तो मेरा मानना यह है कि सारे मार्ग एक ही है, हर मार्ग उतना ही टाइम लगाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने भी उदाहरण दिया कि राजा जनक की जो साधना थी वो कई जन्मों की थी, और जैसे ही उनके गुरु अष्टावक्र जी ने एक इशारा किया तो उसी क्षण उनको वो सारा ज्ञान, मतलब बोलते हैं ना, आखिरी बूंद बस बची थी ज्ञान की, वो पढ़ते ही भूमि पूरी उपजाऊ हो गई कह सकते हैं, या ज्ञान प्राप्त हो गया उनको। तो ये एक बहुत ही अच्छी घटना थी। और जो भी क्षणिक ज्ञान कहा जाता है कि कुछ ही समय में ज्ञान हो जाना, समय नहीं लगता जाता, वास्तव में इसकी पीछे की साधना यदि देखी जाए, यात्रा देखी जाए, तो वो काफी लंबी होती है। जो हो सकता है इस जन्म की नहीं, कई जन्मों से वो साधक उस यात्रा में हो और प्रगति करके इस क्षण पर पहुंचा हो जहां पे गुरु के इशारा करते ही वो सारा ज्ञान उस पर उतर जाता है। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। बहुत से साधकों का यह अनुभव रहा है कि वह पराभौतिक रूप से महा अवतार बाबा जी से मिलते हैं और उनका मार्गदर्शन भी लेते हैं। यदि आपका भी कुछ ऐसा अनुभव हो तो जरूर साझा करें। मेरे लिए तो मेरे जब गुरु जी थे जिन्होंने शुरुआत कराई थी मेरी जर्नी, मैं महाअवतार बाबा जी को उन्हीं के ही रूप में देखता था। और एक बार जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया तो मेरे लिए महाअवतार बाबा जी मुनि बन गई। महाअवतार बाबा जी से मिलने की इच्छा उसको, जिसको इच्छा है, जी महाअवतार बाबा जी शायद उनको दर्शन देते होंगे। मेरी शुरुआत से कभी इच्छा नहीं रही कि इन फिजिकल फॉर्म में महाअवतार बाबा जी से मिलूं, क्योंकि बाबा जी हमेशा मेरे साथ ही हैं। मैं मेरा ये मानना है, मानना क्या, मेरा जानना है कि मैं अपने आप कुछ कर ही नहीं रहा। जो है, मैं एक समय तक, जब तक मेरी वो जर्नी थी तब तक मैं था। जी जब मेरे वो सवाल खत्म हो गए तो मैं तो रहा ही नहीं। और मैं अगर नहीं रहा तो कौन है? तो वो तो महाअवतार बाबा जी हैं। महाअवतार बाबा जी के बारे आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मैं नहीं कर रहा हूं, निवेद नाम है। बाबा जी अगर चाहते जी हैं तो ये बात हो रही है, जी जी वरना जी बिल्कुल। इतने साल हो गए, हम लोग यहाँ पे जंगल में रहते हैं। मैंने जॉब तो 2003 में छोड़ दिया था। मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, घर में ही रहता हूँ 24 घंटे। बीच में एक आध घंटे के लिए अगर मैं खेलने चला गया हो गया, अदरवाइज मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। मेरी अगर आप देखेंगे कि मेमोरी में वोकेबलरी धीरे धीरे खत्म हुए जा रही है। जो वर्ड जो पहले पता होते थे मुझे, आज अगर मैं सोचूं बात करने के लिए मेरे पास दिमाग में वर्ड्स ही नहीं है। जी तो जी जो है वो बाबा जी ही करते हैं, मेरा खुद का कुछ नहीं है। तो मैं बहुत बाबा सुंदर। जी, मेरे फिजिकल फॉर्म में बाबा जी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से 2008 या 9 में एक बार जब मैंने काफी मैं चाहता था उस टाइम बाबा जी से मिलना, तो विजन में एक बार बाबा जी जरूर आए थे। दैट इज इट, उसके बाद और कुछ नहीं। और उसके जी बाद बाबा जी से मिलने के बाद मेरी फिर कभी इच्छा भी नहीं रही कि फिजिकल फॉर्म में मुझे मिलना जी, बहुत ही आपने जो बताया उसमें गूढ़ रहस्य की बात बताई कि वास्तव में पूर्ण ज्ञान होने के उपरांत व्यक्तित्व ही नहीं बचता, व्यक्ति ही समाप्त हो जाता है और संपूर्णता उसी में है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि संसार और अध्यात्म क्या दो अलग अलग पहलू हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? है। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है दो अलग पहलू नहीं है। जी संसार है, संसार में आप संसारी की तरह भी रह सकते हैं, आप अध्यात्म में भी रह सकते हैं। जैसे आपने पहले बताया, शून्यता,
शून्यता एक चीज है जो जीवन या अध्यात्म के मैं अलग मानता हूं। तो अगर आप शून्यता की तरफ जाते हैं तो आप इंसान नहीं रहते। लेकिन जब तक आप मनुष्य शरीर में हैं, चाहे वो अध्यात्म हो चाहे जीवन हो, वो मेरे हिसाब से तो एक ही। जी बिल बहुत सही आप कहना, जो जो भी आपने कहा उससे पूर्ण सहमत हूं मैं, कि अध्यात्म और जीवन को लोग दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वास्तव तो यही है कि दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है। वास्तव में जीवन ही अध्यात्म है। जीवन को सही रूप से यदि जिया जाए तो हर क्षण आध्यात्मिक रूप से ही जीना सही जीवन जीना है। अध्यात्म कोई किसी प्रकार की ऐसी यात्रा नहीं है कि आप किसी एकांत में जाकर करें। यह एक जीवन शैली है जिसको हर व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। आपने जो भी उत्तर दिया वो बहुत ही सुंदर थे, और आशा करती हूँ कि जो भी साधक इसे सुनेंगे या जहां पर भी जो भी इससे इस इन प्रश्नों को उत्तर जो भी उत्तर दिए आपने वो बहुत ही सुंदर थे। और आशा करती हूँ कि सभी साधकों को इन उत्तरों से लाभ मिलेगा। आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निवेद जी। धन्यवाद।